तुम्हारी कुटिया पर राम जरूर आएंगे, ये पक्का था। शबरी के भीतर भाव था महाराज, केवल उसने शरीर से नहीं मनसा वाचा कर्मणा तीनों तत्व से उसने भगवान को प्रेम किया। और भगवान ने संबोधित क्या किया, हे सुंदरी कह रघुपति सुन भामनी। मुंह में दांत नहीं है और भामनी कह रहे भगवान, बूढ़ी हो गई है और फिर भी सुंदरी कह रहे हैं। क्यों? कह रघुपति सुनु भामनी बाबा, हे भामनी, हे गजगामिनी। कितना सुंदर संबोधन किया है बूढ़ी बूढ़ी माता को। सबरी ने कहा प्रभु मेरा मजाक मत उड़ाओ, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, जात की भिलनी हूँ और आप मुझे गजगामिनी कह रहे, सुंदर कह रहे, क्यों? मुझ में ऐसा क्या है? तो भगवान ने कहा मानव एक भगति करना भैया, प्रेम में इतनी शक्ति है ना कि भगवान को भी भक्त अपने वश में कर लेता है। इसलिए बहुत ध्यान देना, एक शेर मुझे याद आ रहा है, बहुत प्यारा शेर याद है, बहुत अच्छे से उस तत्व को समझने का प्रयास करिए। बड़ी ही प्यारी एक सूफियाना से, प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम वीराने को गुलिस्तान बना देता है। मैं आप बीत कहता हूँ गैरों की नहीं, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। इंसान को भगवान बना देता है, इंसान को भगवान बना देता है। इसलिए सबरी की तरफ प्रेम करो, आप करिए, मन से पूजा करिए, यहाँ लाइए गुलाब का पुष्प चढ़ाइए, एक दाना चावल का चढ़ाइए। हर चीज का महत्व है, लेकिन उसके पीछे भाव का उससे भी ज्यादा महत्व है, इसलिए भाव भी जरूरी है, समर्पित करिए। और बड़ा ही सुंदर भाव यहाँ दिया है, आत्मदेव का जो अज्ञान था वह नाश हुआ और प्रणाम किया गोकर्ण अपने बेटा को, तो कहा बेटा गोकर्ण तुमने मेरा अज्ञान को दूर किया, अब मैं भजन करने जाता हूँ। गोकर्ण गए जंगल में भजन करने के लिए। अब आत्मदेव जो ब्राह्मण थे वो जंगल में निकल गए भजन करने के लिए। गोकर्ण ने सोचा कि अब हमारा भी नंबर आ गया, हम भी चल पड़ते तीर्थ यात्रा करने के लिए। तो गोकर्ण महाराज भी निकल गए तीर्थ यात्रा करने के लिए। अब घर में रह गए धुंधकारी और उनकी मैया धुंधली। अब ये धुंधकारी जो है स्वतंत्र हो गया, अपनी माँ धुंधली को पीटने लगा, मारने लगा। एक दिन अचानक टेंशन में धुंधली जो है रात को उठी और एक कुएं में जाकर के गिर करके गोविंदाय नमो नमः बोलिए भक्तवत्सल भगवान। अब धुंधकारी अकेला रह गया। धुंधकारी ने सोचा पिताजी गए जंगल में, भैया गए तीर्थ में और मैया गई कुएं में, अब रह गए हम अकेले। और फिर आपको पता है दुष्ट व्यक्ति को यदि स्वतंत्रता मिल जाए तो फिर तो वो और ज्यादा उत्पात मचाने लगता है, और मचाने लगे उत्पात। घर में 5-5 गणिकाओं को लाके रखने लगा, 5-5 वेश्याओं को लाके रखने लगा और सारा धन लूट करके उनको लाके देने लगा। एक दिन उन गणिकाओं ने सोचा, एक दिन राजा के घर पे धुंधकारी ने चोरी करी और ला करके दिया। गणिकाओं ने सोचा कि भैया ये तो मरेगा ही मरेगा, हम भी इसके साथ मरेगी, एक काम करते इसी को मार डालो। सारा धन लूट करके बांध लिया। रात को धुंधकारी खटिया पे पड़ा था और खटिया पर ही रस्सी से कस के धुंधकारी को बांध दिया और वो लकड़ी की जो आग होती है, वो पूरी आग जो लाल लाल होती है, क्या कहते हैं उसे, कोयले, वो कोयले वाली आग जो है वो पूरी उठा करके धुंधकारी मुंह में भर दिया, पूरा मुंह में। और भयंकर अकाल मौत मरा है, तड़प तड़प के मरा है। इसलिए वही धुंधकारी प्रेत योनि में गया और एक भयंकर प्रेत योनि में प्राप्त हो गया, भूत बन गया।
अब भटकने लगा इधर उधर, कहीं शांति नहीं मिल रही है। महाराज 84 लाख योनियों में सबसे खतरनाक योनि है प्रेत की। प्रेत की योनि, बाकी योनियों में तो फिर भी पानी लेके पी सकते हो, लेकिन ये प्रेत की योनि में एक गिलास पानी भी हाथ से लेके नहीं पी सकता है। इसलिए अकाल मौत मत मरो, बुरे कर्म करके मत मरना मेरे भाई बहन। अच्छे कर्म, कथा सुनते सुनते जीवन को त्यागो, तो धुंधकारी की तरफ प्रेत नहीं बनोगे। अब ये जो है भटकने लगा, तड़पने लगा। एक दिन इसका भाई गोकर्ण तीर्थ यात्रा करके आए, अपने घर में विश्राम कर रहे थे, तो इसने कभी भैंसे का रूप, कभी गधे का रूप ले रहा है और डरा रहा है। और गोकर्ण जी डर गए, उन्होंने हाथ में जल लेकर के मंत्र पढ़ करके जो मारा, तो सामने धुंधकारी अपने दिव्य रूप में आए। और गोकर्ण जी ने कहा कौन हो तुम? तो उसने अपना उत्तर दिया, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी रीति नामत स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मात्मं नाशितं मया। भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ, अहम भ्राता, मेरा उद्धार करो भैया, मैं बहुत तड़प रहा हूँ। गोकर्ण ने कहा कि मैंने तेरे नाम से गया जी में पिंडदान कर दिया, फिर भी तुम मुक्त नहीं हुआ। बोले भैया कैसे होऊंगा, एक नंबर का पापी हूँ, कोई दूसरा उपाय करो। ठीक है, सूर्य उदय हुआ, सूर्य भगवान से पूछा। गोकर्ण ने जाकर के सूर्य भगवान ने उत्तर दिया, क्या? धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहो धन्य कृष्ण लोक फलम। सूर्य भगवान को जाकर के पूछा है गोकर्ण महाराज ने, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहवाचनं कुरु इति सूर्यवचन धर्मरूपं तु विष्णु। सूर्य भगवान ने कहा कि प्रिय गोकर्ण, जाओ अपने भाई को जो है श्रीमद् भागवत कथा सुनाओ। और तुंगभद्रा नाम की जो नदी है उसके किनारे पर धुंधकारी को भागवत कथा सुनाई गई। 7 गांठ वाला बांस यहाँ पर भी रखा होगा, और उस 7 गांठ वाले बांस में कई जगह नहीं मिल रही थी, तो उस गांठ में वह धुंधकारी आकर के बैठ गया। और जब बैठ गया तो प्रथम दिन की जब कथा हुई तो प्रथम ग्रंथि चटक गई, गांठ टूट गई और धुंधकारी दूसरी गांठ में उतर गए। 7 दिन की कथा हुई, सप्त ग्रंथि फूट गई और 7वें दिन दिव्य रूप में जो है धुंधकारी सामने प्रकट हो गया। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। और प्रकट होकर के दिव्य विमान उसको लेने के लिए आया, और विमान में बैठ करके जब जाने लगे तो गोकर्ण ने कहा, अरे अरे भैया रुको रुको रुको, ये इतने सारे लोग जो कथा सुन रहे हैं, तुमने केवल एक ही विमान लाया धुंधकारी के लिए, बाकी के लिए क्यों नहीं लाया? सब तो कथा सुन रहे हैं, लेकिन कह दिया कि भैया कथा तो सब सुन रहे हैं, लेकिन मन तो केवल धुंधकारी का ही लगा है, बाकी तो सब समय पास कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। यहाँ पर भी कहीं माताएं गप्पे लड़ा रही है, घर की कहानी चल रही है, घर की कसर यहाँ पूरी कर रही है। तो यहाँ पर धुंधकारी के लिए अकेले के लिए विमान आया। अब एक बात बताओ, अब तुम यहाँ कथा सुन रहे हो सब लोग, और बैकुंठ से यदि पालकी अभी सबके लिए आ जाए तो क्या जाना पसंद करोगे? कल से कथा के पांडाल में नहीं दिखोगे, मैं तो कभी नहीं मरना चाहती, मैं तो जिंदा रहना चाहती हूँ, बस नाती पोती का मुंह देख लो, यही बहुत बड़ी बात है। धुंधकारी को लेने के लिए पालकी आई और उसमें बैठ करके फिर धुंधकारी जो बैकुंठ गए। ये है भागवत कथा का महिमा, ये है भागवत कथा का महिमा। प्रेत योनि में मुक्त पड़ा हुआ धुंधकारी भी मुक्त हो गया, ये है भगवान की कथा की महिमा। इसलिए मेरे भाई बहन, आप लोगों से निवेदन है कि आप होम हवन जब तब पूजा जो भी कर रहे हो, श्रद्धा और विश्वास से आप
करिए, लेकिन श्रद्धा और विश्वास से आप कथा को भी सुनिए। निश्चित रूप से आपके जीवन की व्यथा मिलेगी और धुंधकारी की तरह आप मुक्त हो जाएंगे। श्रवणस्य विवेदेन फल भेदोत्र संस्कृतः। श्रवण के भेद से फल में भेद हो जाता है। इसलिए अकेले के लिए विमान आया, सबके लिए नहीं। तुम श्रवण तो कर रहे हो, लेकिन एक कान से सुन रहे हो, ये श्रवण नहीं है। श्रवण करने की विधि बहुत अलग है। श्रवण से सीधा नहीं निकलना चाहिए, श्रवण से सीधा अंदर जाना चाहिए। तो आइए प्यार और भाव से सब लोग समझते हुए इस कथा को। एक बड़ी प्यारी बात देखो मेरे भाई बहन, जो जागत है सो पावत है और जो सोवत है सो, अरे बोलो भाई। और मेरी माता देखो, नहीं तो फिर आंधी आने में देर नहीं लगती। जो जागत है सो और जो सोवत है वो, तुम्हारे चक्कर में मेरे राम जी का भी माथा कभी कभी, इसलिए जो है गाती रहा करो थोड़ा। देखो एक दिन हमें सबको मर जाना है, एक दिन हम सब कुछ छोड़ के यही धरती तक चले जाने वाले। जिसमें तेरा पर आता है, जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा